मूवी रिकैप्स में वापस आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक विज्ञान फाई रोमांस नाटक दिखाऊंगा 2016 से फिल्म, जिसका शीर्षक था यात्रियों आगे बिगाड़ने वाले। बाहर देखो और ध्यान रखना। इंटरस्टेलर स्पेसशिप एवलॉन को देखा जा सकता है अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करना। एक उपनिवेश की ओर गया दुनिया ने होमस्टेड 2 कहा। इसके सभी क्वार्टर खाली हैं। पोत ऑटो पायलट पर है। 258 क्रू मेंबर्स के साथ 5000 यात्रियों को भी हाइबरनेशन में है। अचानक जहाज एक क्षुद्रग्रह से गुजरता है। बेल्ट यह अपने ढाल को कमजोर कर रहा है। शक्ति को मुख्य ढाल पर बदल दिया जाता है, लेकिन जहाज एक विशाल के साथ एक टकराव पाठ्यक्रम पर है। क्षुद्रग्रह अचानक क्षुद्रग्रह जहाज से टकराता है। विभिन्न खराबी के कारण जहाज आत्मा प्रतिपादन शुरू करता है, लेकिन एक हाइबरनेशन पॉड सक्रिय करता है। जागृत यात्री जिम प्रेस्टन एक यांत्रिक है अभियंता। उनकी फली खुलती है और एक स्वचालित प्रणाली मदद करती है अपने जागृति के साथ। उसे बता रहा है कि वह है निलंबित एनिमेशन में 120 साल बिताए और कि जहाज होमस्टेड से केवल 4 महीने दूर है। 2 उन्होंने बताया कि वह खर्च कर पाएंगे समय के शानदार पहलुओं का आनंद ले रहे हैं। जहाज जिम अपने आईडी बैंड के बारे में निर्देश प्राप्त करता है। उसकी केबिन और प्राथमिक गतिविधियां वह है आगमन से पहले भाग लेने के लिए प्लैनेट लोगों से मिलने के लिए उत्साहित और घबराया हुआ जहाज वह तैयार हो जाता है, अपना केबिन छोड़ देता है और एक स्वचालित वर्ग में चलता है। एक संपूर्ण शिक्षण समूह। जिम थोड़ा चिंतित दिखता है। होलोग्राम के रूप में पृथ्वी पर स्थिति की व्याख्या करता है। इसे बुलाता है ओवरपॉपुलेटेड, ओवरप्रिकेटेड और ओवररेटेड। यह उसे अपने सवालों को पकड़ने के लिए कहता है। पाठ का अंत। लेकिन जिम क्यों पूछता रहता है? वह वहां केवल एक ही है। उसे पता चलता है कि होलोग्राम जवाब नहीं दे सकता। उसे और अन्य लोगों की खोज करने के लिए जाता है। वह जहाज के मुख्य समारोह में पहुंच जाता है। कोई भी नहीं है, लेकिन एक स्वचालित सूचनात्मक डेस्क मदद करने के लिए प्रदान करता है। जिम एक वास्तविक व्यक्ति से बात करने के लिए कहता है और यह भेजता है उसे एक स्टीवर्ड से बात करने के लिए। लेकिन जब वह पाते हैं कि कोई भी वहां नहीं है, वह पूछता है कप्तान से बात करें। जब वह पुल पर जाता है, भले ही वह अंदर जाने के लिए पहुंच नहीं है, वह देख सकता है कि कोई भी मुख्य चालक दल भी जागता नहीं है। जिम अंततः वेधशाला में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जहाज वास्तव में 90 है होमस्टेड 2 से साल दूर। उसे पता चलता है कि वह जल्द ही जाग गया, इसलिए वह वापस आ गया और एक संदेश भेजता है वापस पृथ्वी पर। पूछें कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह नहीं जानता कि हाइबरनेशन में कैसे वापस जाना है। संचार प्रणाली उसे सूचित करती है कि पृथ्वी के लिए अतिव्यापी कॉल लगभग ले जाएगी जवाब पाने के लिए 55 साल। जिम तबाह हो गया है। वह चारों ओर चलता है और जहाजों को बार पाता है, जहां वह दूसरे व्यक्ति को देखता है। जैसा कि वह बारटेंडर से कुछ बात कर रहा है, उसके बारे में अजीब लगता है। जब वह उसे एक पे पाने के लिए जाता है, तो जिम को पता चलता है कि वह एक एंड्रॉयड है। इसे आथा कहा जाता है। जिम से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है उसे, लेकिन वह एंड्रॉयड को भी नहीं समझा सकता है। उसके लिए आगे होना कैसे संभव है समय की। जिम अगले दिन अपने केबिन में उठता है और कैंटीना में जाता है, जहां उसे जल्दी से पता चलता है मेनू पर अधिकांश चीजें आरक्षित हैं केवल स्वर्ण वर्ग के यात्रियों के लिए। वह अपनी सादे कॉफी प्राप्त करता है और यह जानने की कोशिश करता है अपने हाइबरनेशन चैम्बर को कैसे ठीक करें। सभी उपकरण प्राप्त करने के बाद वह प्रबंधन करता है इसे संचालित करें और अंदर लेट जाएं पॉड। लेकिन कुछ नहीं होता है। इसके बाद वह अपने द्वारा पाए गए उपकरणों का उपयोग करने का फैसला करता है चालक दल के हाइबरनेशन कक्षों में जाने के लिए। ये भी काम नहीं करता है। जहाज के चारों ओर छोटी खराबी होती है। जिम पीने के लिए बार में लौटता रहता है, लेकिन ज्यादातर आथा से बात करने के लिए। एंड्रॉयड उसे कुछ सलाह देता है, जो आश्वस्त करता है उसे गोल्ड क्लास रूम में से एक में ब्रेक लगाने के लिए और जहाज पर कुछ मजा करने की कोशिश करें। जिम सभी रेस्तरां खेलों की कोशिश करता है, मनोरंजन प्रणाली। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह और भी दुखी हो जाता है अकेले वहां होना।
एक दिन वह नशे में हो जाता है और इधर उधर भटकता है हाइबरनेशन पॉड्स। जब वह ठोकर खाता है स्पेसवॉक के लिए डिजाइन किए गए स्पेस सूट के साथ एक एयरलॉक। जिम एक सूट में हो जाता है और एयरलॉक के पास जाता है, एक लीवर को धक्का देता है और फिर रिलीज करने के लिए बटन एयरलॉक का दरवाजा। एक बार जहाज के बाहर वह मंत्रमुग्ध हो जाता है देखना वह एकमात्र सचेत इंसान है जो अनुभव कर रहा है उस क्षण में। जिम अपने जूते पर मैग्नेट जारी करता है और अंतरिक्ष में तैरता है, तबाह महसूस करता है। वह वापस अंदर आता है, सूट उतारता है, लेकिन इसके बिना एयरलॉक पर वापस चला जाता है। वह लीवर को खींचता है, ये सब समाप्त करने के लिए तैयार है, लेकिन अंतिम क्षण में उसका दिमाग बदल जाता है। चलता है वापस अंदर और एक बोतल पर फिसल जाता है। जिम खड़ा है और तुरंत एक के लिए तैयार है, अरोरा नाम के एक फली में महिला। वह निर्देशिका में उसकी फाइलों की खोज करता है और उसके यात्री साक्षात्कार को सुनता है, बन जाता है उसके साथ आसक्त। बाद में उसकी फली के बगल में बैठे हुए अभी भी उसके साक्षात्कारों को सुनकर बार में वापस वह उसे कुछ पढ़ रहा है, काम कर रहा है और आथा से अपने लेखन के बारे में बात कर रहा है। वह उसकी विडंबना से ग्रस्त हो जाता है। स्थिति एक बेहतर के लिए दूसरे ग्रह पर जा रही है। जीवन जल्दी जागना और वहां नहीं पहुंचना और उसकी आदर्श महिला को ढूंढना, केवल उसके लिए पहुंच से बाहर होना। जिम उसके बारे में सोचता रहता है और मिलने लगता है उसे भी जगाने का विचार। वह इसे एंड्रॉयड के साथ बात करता है, लेकिन वह कनंड्रम को नहीं समझता है। यदि वह उसे अपने लाभ के लिए उठाता है तो वह होगा उसके साथ उसे वहां से मारो मरने के लिए जहाज। जिम पहले इसके खिलाफ फैसला करता है, लेकिन समय के रूप में वह इसे जाने नहीं दे सकता है। एक दिन तक वह अपना दिमाग बदल देता है। वह अपनी फली पर जाता है और सक्रिय करने का प्रबंधन करता है। ये के रूप में वह जाग रहा है और उसी के माध्यम से जा रहा है जैसा कि उसने किया। प्रक्रिया वह छिप जाता है और वापस चला जाता है उसके कमरे में। थोड़ी देर बाद वह मुख्य समारोह में जाता है, उसे खोजने की उम्मीद है, और वह वहां है, बस के रूप में वह जितना भ्रमित था 1 साल पहले। जिम उसे बताता है कि वे केवल जागते हैं और उसे वेधशाला में ले जाता है। तब वह उसे बताता है कि वह न तो नहीं मिल सकता है चालक दल, न ही जहाज के मुख्य आदेश। अरोरा बाहर निकलता है और वापस जाना चाहता है उसकी फली। जब वे इसे प्राप्त करते हैं तो जिम बताते हैं कि वहां जहाज पर कोई विशेष उपकरण नहीं है जो कर सकता है उन्हें प्रभावी ढंग से हाइबरनेशन में वापस लाने में मदद करें। उसे बता रहा है कि वे फंसे हुए हैं। वे वापस कॉन्कोज में जाते हैं और वह बताता है उसे कि वह आराम करे, क्योंकि वह अभी आई थी हाइबरनेशन से बाहर। वह उसके लिए खेद महसूस करती है, अधिक खर्च करने के लिए जहाज पर अकेले 1 साल से। जिम बार में वापस चला जाता है, अफसोस महसूस करता है उसने क्या किया। वह आथा से अरोरा को यह नहीं बताने के लिए कहता है कि वह था जिसने उसे जगाया था। अगले दिन अरोरा जागता है। वह वापस कॉन्कोज में चली जाती है और पूछती है हाइबरनेशन के बारे में स्वचालित जानकारी डेस्क पॉड्स। जिम उसे वहां शामिल करता है और वे नाश्ता करने जाते हैं। जैसा कि वे जाते हैं, जानकारी डेस्क के पास कुछ प्रकार है खराबी की। कैंटीना में अरोरा को पता चलता है कि जिम है तब और अधिक के लिए एक ही नाश्ता खा रहा है 1 साल, और उसे गोल्ड क्लास में से एक मिलता है मेनू। वे ठीक करने की संभावना के बारे में बात करते हैं पॉड्स, लेकिन जिम के विपरीत अरोरा तैयार नहीं है हार मानना। वह इन्फर्मरी के माध्यम से खोज करती है, फिर जाती है अनुसंधान दस्तावेजों के माध्यम से। अंततः समाप्त हो गया। चालक दल के हाइबरनेशन क्वार्टर में कोशिश कर रहा है दरवाजे को तोड़ने के लिए। जिम में अधिक खराबी नोटिस की जाती है जहाज। कुछ समय बाद अरोरा उसके बारे में सोचता है एवलॉन पर जीवन। वह लिखती है, जहाज के चारों ओर जॉग्स और तैरती है पूल में, अधिक से अधिक जागरूक हो रहा है उसकी स्थिति की। वह जिम का साक्षात्कार करने के लिए कैंटीना जाती है, ये सोचकर कि उनकी कहानी दिलचस्प हो सकती है। वह पूछती है कि वह कॉलोनी में क्यों आ गई। जिम कंपनी से नारों के साथ जवाब देता है पहला, लेकिन फिर आगे बताता है कि वह उम्मीद करता है कि नई दुनिया में वह कोई हो सकता है, वह एक जीवन का निर्माण कर सकता था।
बाद में वे वेधशाला में समाप्त हो जाते हैं और अरोरा आखिरकार वहां होने के लिए अपना कारण साझा करता है। जहाज पर अन्य यात्रियों के विपरीत वह एक गोल यात्रा टिकट है। उसका विचार होमस्टेड 2 पर जाना था। वहां रहते थे 1 साल के लिए और पृथ्वी पर वापस आए, बनने के लिए पहला पत्रकार जिसने कभी ऐसा किया है। सबसे बड़ी कहानी लिखना जो कभी भी था। अरोरा धीरे धीरे एक रास्ता खोजने पर छोड़ देता है। उनके वर्तमान विधेयक और जिम के आंकड़ों को ठीक करें उसे खुश करने का एक तरीका है। वह उसे नाचता है सिनेमा में और करने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट। अंत में वह उसे आथा से मिलने के लिए बार में ले जाता है। वह थोड़ा आराम करती है जब तक वह याद नहीं करती उनकी स्थिति। जिम को एंड्रॉयड के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है। लग रहा है उसके बारे में भयानक है कि उसने उसके साथ क्या किया है। अगले पल वह कुछ के साथ छेड़छाड़ करते देखा गया और अन्य अरोरा में वेधशाला में चलता है। क्रिसलर बिल्डिंग का एक लघु खोजने के लिए उसने उसके लिए बनाया। कुछ समय बाद वे डेट पर जाते हैं। क्षण उनके पास डिनर है और उनके बारे में कहानियां साझा करते हैं जिंदगियां। वह उसे बताती है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई जब वह मर गया, एक किशोरी थी। रात के खाने के बाद जिम अरोरा को ले जाता है एयरलॉक और वे स्पेस स्वीट्स में शामिल हो जाते हैं। वे एक साथ एक स्पेसवॉक के लिए बाहर जाते हैं। जिम में आखिरकार उस शानदार को साझा करने के लिए कोई है के साथ अनुभव। जिम अपने जूते पर मैग्नेट बंद कर देता है और वे अंतरिक्ष में एक साथ तैरते हैं। वे वापस अंदर आते हैं और तुरंत चुंबन। अपने केबिन में पीछे हटें और एक साथ सोएं। इसके तुरंत बाद वे एक जोड़े की तरह रहना शुरू करते हैं। अरोरा अपने केबिन में चला जाता है और उसके बारे में लिखता है जहाज पर उसका जीवन। वे एक साथ जॉग करते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं। जिम ने जहाज को और अधिक खोजा और ढूंढता है हाइड्रोपोनिक्स बे। वह अरोरा फूल लाता है। एक दिन जहाज एक लाल विशाल द्वारा गुजरता है और वे इसे देखने के लिए वेधशाला में जाते हैं। यह अरोरा का जन्मदिन है, इसलिए बाद में उस रात वे इसे कई रेस्तरां में से एक में मनाते हैं जहाज पर और फिर बार। जिम वॉशरूम में जाता है और तैयार करता है रिंग अरोरा के लिए बना, जबकि वह अंदर रहती है आधा के साथ बात चेकिंग। एंड्रॉयड अरोरा से कहता है कि जिम उसे जगाता है जानबूझकर। जिम वॉशरूम में जाता है और तैयार करता है रिंग अरोरा के लिए बना, जबकि वह अंदर रहती है आधा के साथ बात चेकिंग। एंड्रॉयड अरोरा से कहता है कि जिम उसे जगाता है जानबूझकर। अनजान कि वह अभी भी था उस रहस्य को रखने के लिए। अचानक जिम वापस आता है और वह सामना करती है उसे पूर्ण विश्वास में। वह उग्र और घबरा जाती है। जिम अपने सभी को खोजने के लिए अपने केबिन में वापस आता है। चीजें चल गई। वह अगले दिन कैंटीन में उसके पास चला जाता है, लेकिन जिस क्षण वह बोलता है वह भाग जाती है। अरोरा हताश है। एक रात वह जिम के केबिन पर जाती है, मुक्का मारा है और उसे मारते हुए। उसे मारना चाहता था। कॉम पर उससे बात कर रहा है क्योंकि वह रखती है उससे बचते हुए। जिम माफी मांगने और समझाने की कोशिश करता है उसके लिए उसकी हरकतें। वह उसे बताता है कि उसे उससे प्यार हो गया, लेकिन अरोरा परवाह नहीं है। वह अपनी जान लेने के लिए उसे माफ नहीं कर सकती। एक रात जैसा कि जिम अपने केबिन में है, दूसरा खराबी होती है। जहाज एक महत्वपूर्ण त्रुटि और मुख्य का सामना करता है, अमान बंद हो जाता है। बाद में वह लिफ्ट में चलता है और यह खराबी है। अरोरा मुख्य समारोह में चलता है और देखता है उस जिम ने वहां एक पेड़ लगाया है। फिर वह कैंटीन में जाती है जहां भोजन डिस्पेंसरी की खराबी है। अचानक दोनों की आवाज सुनते हैं। कॉम्स पर एक प्रमुख पूछते हुए कि किसने लगाया पेड़। वे दोनों कॉम्पोज में भागते हैं और 10 को देखते हैं मैथ्यूस जिम के पेड़ के सामने खड़ा था। वे अपना परिचय देते हैं और प्रमुख को बताते हैं स्थिति के बारे में। वह समझ नहीं पा रहा है कि 3 फली कैसे विफल हो सकती है। मैथ्यूस उन्हें पुल पर ले जाता है और उसे पता चलता है जहाज के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन सिस्टम पर जानकारी है मैनुअल रूप से जांच की जाए। जब वे पुल को लगभग एक रोबोट छोड़ते हैं उनके सिर पर गिरता है और उन दोनों को बताता है मैथ्यूस की खराबी हो रही है सभी जहाज पर अधिक बार। वह कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि वह दिखाता है उन्हें डेटा कैसे एकत्र किया जाए। मैथ्यूस वाली पर जांच करता है। जब जिम जुड़ता है उसे वहां उसे पता चला कि अरोरा के साथ क्या हुआ। देख प्रमुख को पता चला है कि जिम ने क्या किया था। बाद में वह पुल पर एकत्र की जांच कर रहा है डेटा। जब अरोरा उससे जुड़ता है वे इस बारे में बात करते हैं कि उसकी फली के साथ क्या हुआ, लेकिन वह उसे बताता है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता इस बारे में। जिम 16 में टूटे हुए रोबोट के साथ चलता है। मैथ्यूस हाइबरनेशन बीमारी महसूस करता है, इसलिए वह आराम करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है वह खांसी करता है खून से बाहर। उस रात अरोरा सो नहीं सकती, इसलिए वह जाती है तैरने के लिए। अचानक घर में गुरुत्वाकर्षण का नुकसान होता है। जहाज और वह पानी के रूप में डूबने लगती है। पुल से उसके साथ चलता है। ग्रेविटी ड्राइव रीसेट करता है और वह मुश्किल से बनाता है। ये जीवित है। वे दोनों एक दूसरे को खोजने जा रहे हैं। मैथ्यूस वे तीनों पुल पर वापस आ रहे हैं। धीरे धीरे पता चल रहा है कि क्या चल रहा है जहाज के साथ। मैथ्यूस को पता है कि कुछ हुआ 2 साल पहले एक प्रमुख प्रणाली को बाहर निकालते हुए। उन्हें खोजने और ठीक करने की आवश्यकता है कि क्या कारण है विफलता, क्योंकि पूरा जहाज कोशिश कर रहा है सुस्त लेने के लिए। यदि वे इसे ठीक नहीं करते हैं तो पूरा पोत होगा असहाय होना। वे समस्या खोजने के लिए जाते हैं, लेकिन मैथ्यूस बेहोश, इसलिए जिम अरोरा उसे दुर्बलता में ले जाते हैं। वह मर रहा है और कोई उपचार नहीं है इसे रोक सकता है या उस समय को लंबा कर सकता है जो उसने छोड़ा है। कुछ समय बाद उनमें से 3 मिलते हैं वेधशाला और मैथ्यूस जिनको उसका देता है आईडी ब्रेसलेट। उन्हें जहाज को ठीक करने के लिए कहता है और तुरंत नष्ट हो जाता है। अचानक रोशनी एक खतरनाक में बदल जाती है। लाल जहाज हिलना शुरू कर देता है। जिम अरोरा से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए और वे इंजीनियरिंग की ओर भागते हैं, लेकिन एक और है गुरुत्वाकर्षण ड्राइव में विफलता और तुरंत एक और जो पीड़ित होता है आधा भी। जिम ने उसे निष्क्रिय कर दिया। वे अंत में इंजीनियरिंग में पहुंचे हैं और शुरू करते हैं समस्या की तलाशी। इससे पावर प्लांट में और जैसा कि वे ढूंढते हैं हैच खोलें। अरोरा में चूसा जाता है। क्षुद्रग्रह ने पतवार में एक उल्लंघन का कारण बना है उस क्षेत्र में। जिम में भी चूसा जाता है, लेकिन वह पकड़ता है हैच जैसा कि यह उस पर बंद रहता है। आखिरकार वह भी चूसा जाता है, लेकिन वे जल्दी से उल्लंघन को सील करने का प्रबंधन करें। उस समस्या को ठीक करने के बाद तुरंत जिम को पता चलता है वहां एक से अधिक उल्लंघन है पतवार। उन दोनों के प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करते हैं, उल्टा बताते हैं कि इसने रिएक्टर को मारा है नियंत्रण कंप्यूटर। जिम को लगता है कि वह प्रतिस्थापन भागों के लिए पास आता है। वे भाग पाते हैं और इसे बदलते हैं, लेकिन रिएक्टर को वेंट करने की प्रक्रिया अभी भी विफल रहती है। वे इसे मैनुअल रूप से करते हैं, लेकिन ये फिर से विफल हो जाता है। जिम का आंकड़ा पता है कि उसे खोलने की जरूरत है जहाज के बाहर से वेंट जोड़, इसलिए वे रिएक्टर को ठंडा कर सकते हैं। वे दोनों एयरलॉक के पास जाते हैं और जैसा कि वह बाहर जाने के लिए तैयार होकर वह अरोरा मैंगो को देता है लंदन, क्योंकि वह वापस नहीं आ सकता है। वह सूट के साथ उसकी मदद करता है और जैसे वह चलता है एयरलॉक में वह उसे वापस आने के लिए कहती है, क्योंकि वह बिना जहाज पर नहीं रह सकती। उसका अरोरा रिएक्टर में वापस चला जाता है जहां तापमान ने महत्वपूर्ण ऊंचाइयों को मारा है। रिएक्टर से एक बोल्ट उसकी बांह में ट्रोगल करता है।
क्योंकि वह बिना जहाज पर नहीं रह सकती। उसका अरोरा रिएक्टर में वापस चला जाता है, जहां तापमान ने महत्वपूर्ण ऊंचाइयों को मारा है। रिएक्टर से एक बोल्ट उसकी बांह में प्रोपेल करता है, जैसा कि जिम से वेंट के करीब हो रहा है बाहर और दरवाजा दिखता है। रिएक्टर रूम में तापमान बढ़ जाता है, जबकि वह वेंट डोर को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है इसे खोलने के लिए। उसे जल्द ही पता चलता है कि उसे मैनुअल रूप से करना होगा, दरवाजा खुला रखें ताकि रिएक्टर वेंट कर सके, और वह अरोरा को बताता है। उसे योजना पसंद नहीं है, लेकिन वह आगे बढ़ता है इसके साथ और उसे रिएक्टर को वेंट करने के लिए कहता है। वह नहीं चाहती कि वह मर जाए और वे बहस करें, लेकिन वह उसे बताता है कि उन्हें बचाना है अन्य लोग, और वह रिएक्टर को वंचित करती है। प्रक्रिया सफल है, लेकिन फ्यूज से रिएक्टर ने जिम को दूर धकेल दिया और अपने टीथर को तोड़ दिया। उसके सूट में दबाव भी गिर रहा है। वह अरोरा को बताता है कि क्या हुआ, और वह आगे बढ़ती है जितनी तेजी से वह दूसरे सूट पर पहुंच सकती है और उसे अंदर ले आओ। वह फिर से उससे माफी मांगता है। वह एक सूट पर डालती है और उसे पानी के लिए उड़ जाती है, लेकिन उसका टीथर बहुत छोटा है। वह वापस खींच लिया गया है, लेकिन अचानक पर कब्जा कर लेता है उसका टीथर और उसे अंदर खींचने का प्रबंधन करता है। अरोरा ने जिम को केवल दुर्बलता में ले जाता है, ये पता लगाने के लिए कि वह पहले से ही मर चुका है। वह ओवरराइड करने के लिए मैंक्यूसो के कंगन का उपयोग करती है, चिकित्सा प्रोटोकॉल और उसे पुनर्जीवित करने के लिए। मेडिकल कॉर्ड स्वचालित रूप से काम करता है और जिम को पुनर्जीवित करता है। अरोरा उसे माफ कर देती है। बाद में अरोरा आधा को ठीक करता है और वे मैंक्यूसो देते हैं एक उचित स्थान दफन। जिम उसे इंफर्मरी में ले जाता है और उसे बताता है कि वह मेडिकल कॉर्ड का उपयोग करने का एक तरीका मिला है, एक हाइबरनेशन के रूप में। वह उसे फली के अंदर जाने और सवारी करने के लिए कहता है, वहां की बाकी यात्रा से बाहर। लेकिन जैसा कि बाद में पता चला है, वह गिरावट आती है और उसके साथ रहने का फैसला करता है, जहाज पर जाता है। जिम आखिरकार उसे प्रस्तावित करता है और वे रहते हैं जहाज पर उनके जीवन से बाहर। 88 साल बाद एवलॉन होमस्टे पर आता है। दो चालक दल उठता है और जहाज को एक में पाता है, बहुत अप्रत्याशित राज्य। अरोरा उन्हें एक संदेश छोड़ देता है, रिटेलिंग करता है जीवन की कहानी उसे और जिम जहाज पर था जबकि बाकी सो रहे थे। अधिक देखने और सदस्यता के लिए धन्यवाद। Thanks for watching and subscribe for more.